हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ लाइफ आई स्टडी पॉइंट। देखिए, लास्ट टाइम जो है हमने डेल्टा संयोजन के बारे में पढ़ना है आज। कि लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था वो स्टार संयोजन के बारे में पढ़ा था। डेल्टा संयोजन, डेल्टा कनेक्शन। तो देखिए, डेल्टा संयोजन में क्या होता है, ये मेरे पास क्या रहा, डेल्टा कनेक्शन। तो देखिए, ये जो होगा मेरे पास, ये फेज वोल्टेज होगा, ये आर, ये वाई, ये बी। और दो फेजों के बीच का जो अंतर है वो क्या होगा, लाइन वोल्टेज। ठीक है। और ये क्या था मेरे पास, फेज वोल्टेज। तो देखिए, डेल्टा संयोजन में ये कंफर्म हो जाता है कि डेल्टा संयोजन में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज दोनों के आगे बराबर आगे। ठीक है। तो लिखिएगा, डेल्टा संयोजन में लाइन वोल्टेज व फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज व फेज वोल्टेज दोनों बराबर होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, यानी कि वी एल बराबर क्या होगा, वी टी एच। ठीक है, क्लियर चीज। अब देखिएगा, यहां जो करंट होगा और यहां जो करंट होगा, ठीक है, तो ये जो करंट होगा ये अलग अलग होगा, क्योंकि ये जो करंट कैरी होगा वो अपने पास क्या होगा, लाइन करंट होगा, और ये जो करंट होंगे ये क्या होंगे, अपने पास फेज करंट होंगे। ठीक है। तो देखिए, ये जो करंट होगा अपने पास लाइन करंट, वो अपने पास क्या होगा, फेज करंट से ज्यादा होगा। ठीक है। तो यहां जो अपन कैलकुलेशन करेंगे, डेल्टा संयोजन में, डेल्टा संयोजन में लाइन धारा फेज धारा की, फेज धारा की √3 गुना होती है, √3 गुना होती है। यानी कि जो आई एल होगा वो किसके बराबर होगा, √3 IP के। क्लियर चीज। पावर की बात करें डेल्टा संयोजन में, तो पावर अपने पास सेम ही रहती है, स्टार संयोजन में भी और डेल्टा संयोजन में। जो पावर होगी वो क्या होगी, √3 VL IL cos फाई, ये होगी एक्टिव पावर। ठीक है। Q √3 VL IL sin फाई, ये होगी अपने पास क्या, रिएक्टिव पावर। और एपरेंट पावर की बात करें तो ये होगी √3 VL IL। तो देखिए, तीनों में अपने पास क्या है कि अगर डेल्टा संयोजन देखें या स्टार संयोजन देखें तो पावर हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्लियर चीज, नोट कीजिए। ठीक है। तो ये था अपने पास डेल्टा संयोजन। अब स्टार संयोजन और डेल्टा संयोजन को कैसे बदलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो आता है अपने पास वो कन्वर्जन पे आता है। किस पर आता है, कन्वर्जन पे आता है। ठीक है। डेल्टा को स्टार में बदलना। ठीक है। तो देखिए, यहां मेरे पास क्या है, डेल्टा कनेक्शन दे रखा है, इसका रेजिस्टेंस आर है, ये रेजिस्टेंस भी क्या है, आर है, ये रेजिस्टेंस भी आर है। ये पॉइंट है 1, इसको .2 ले लेते हैं, इसको .3। ठीक है। ये रेजिस्टेंस हो गया R12, ये रेजिस्टेंस ले लिया R23, R23, ये रेजिस्टेंस ले लिया मैंने R3। अब मुझे किस में कन्वर्ट करना है, इसे स्टार में कन्वर्ट करना है। ठीक है। ये 1, ये 2, ये 3। तो ये रेजिस्टेंस R1 की वैल्यू क्या होगी, R2 की क्या होगी, और R3 की, ये निकालना है। तो देखिएगा, जो डेल्टा है यहाँ मुझे क्या निकालना है, R1 निकालना है। तो R1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो 1 से कौन कौन से रेजिस्टेंस जुड़े हैं, R31 और R12। तो दोनों का आप एक बार क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई, R12 R31। अब फिर क्या है, तीनों के जोड़ का आपको भाग लगाना है इसमें, R12 R31 R23। ठीक है। इससे वैल्यू किसकी आ जाएगी, आपकी R1 की। क्लियर चीज। सेकंड,
R2 निकालना है ये वाला, तो R2 की वैल्यू क्या होगी, तो R2 से देखिए कौन कौन से जुड़े हुए हैं, R12 और R23, तो दोनों को गुणा कर दीजिए, R12 R23, तीनों के जोड़ का भाग देना है, तीनों को जोड़ दीजिए, R12 R23 R31, ठीक है, क्लियर चीज। अब देखिए आपको निकालना है R3, R3, तो R3 से कौन कौन से प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, R23 और R31, तो दोनों को गुणा कर दीजिए, R23 R31 और जोड़ का भाग दे दीजिए, R12 R23 R31। तो इस तरीके से आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी किसकी आ जाएगी, R1 R2 R3 की। एग्जाम में इस पर क्या आता है, न्यूमेरिकल आता है, ठीक है, लास्ट टाइम में भी अपने पास क्या है, इसी पे न्यूमेरिकल पूछा गया था, ठीक है। तो मान लीजिए कि अपने क्या क्वेश्चन लेते हैं कि ये R31 R2 जो है, ये तो नोट कीजिएगा आप पहले फॉर्मूला, फिर क्वेश्चन करेंगे। अब देखिएगा क्वेश्चन आपसे कैसे पूछता है एग्जामिनर, तो यहां देखिएगा ये मेरे पास क्या है कि एक डेल्टा दे रखा है आपको क्वेश्चन में, ठीक है, ये रेजिस्टेंस आपको 10 ओम दे रखा है, ये 5 ओम दे रखा है, ये 15 ओम दे रखा है, ठीक है। इसको आपको किस में बदलना है, स्टार में बदलना है, किस में बदलना है, स्टार में बदलना है, ठीक है। तो ये R1 की वैल्यू क्या होगी, R2 की वैल्यू क्या होगी, R3 की क्या होगी, तो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तो देखिएगा यहां जो है अपने पास R1 निकालना है, तो इसको मैंने R1 माना हुआ है, तो इन दोनों रेजिस्टेंस को आप मल्टीप्लाई कीजिए, 15 और 10, तीनों का ऐड कीजिए, ठीक है, 10 और 15 25 और 5 कितना हो गया 40, तो देखिए 5 प्लस 10 प्लस 15, ठीक है, तो कितना हो गया 15 और 10 और ये अपने पास 30 हो गया, 150 डिवाइडेड बाय 30, 0 से 0 कट गया, ये कितना आ गया 5 ओम, ठीक है। तो R1 की वैल्यू कितनी आ गई 5 ओम। इसी तरीके से R2 की निकालें, R2 ये वाला है, तो 5 इंटू 10, ठीक है, दोनों को ऐड कीजिए, तीनों को, 5 प्लस 10 प्लस 15, ठीक है, तो ये कितना हो गया 50 अपॉन 30, 0 से 0 कितना आ गया 5/3। अब देखिएगा 1/3 क्या होता है 3.33, यही होता है ना, 1/3 क्या होता है 3.33, और ये क्या है 5/33, ठीक है। तो इसको या तो आप इस यहां लिख दीजिए, ठीक है, या फिर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो देखिएगा R3 वाला निकालना है, ये वाला बच गया अपने पास, तो 15 इंटू 5, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइडेड बाय 5 प्लस 10 प्लस 15, तो कितना आ जाएगा, 15 को अगर मतलब 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 75 डिवाइडेड बाय 30, 5 से कट जाएगा ये, ठीक है, ये आ गया 6, ठीक है। अगर इसे 5 से काटूंगा तो मैं कितना आ गया 5 एकम 5 5 के 15, फिर कट जाएगा ये, ठीक है, ये अपने पास 5 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 5/2। इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, ठीक है, डेल्टा में देगा और डेल्टा को आप किस में बदल सकते हो, स्टार में। अब मान लीजिए ये रेजिस्टेंस सारे इक्वल हों, ठीक है, मान लो ये भी 5 ओम होता है, ये भी 5 ओम होता है और ये भी 5 ओम होता, ठीक है, तो हम एक बार ही कैलकुलेशन कर लेते हैं, लेकिन इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, जब डेल्टा में तीनों प्रतिरोध क्या हो, बराबर हो, तो स्टार में एक रेजिस्टेंस की जो वैल्यू हो जाती है वो क्या हो जाती है R/3 हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ अपने पास अगर R डेल्टा दे, R स्टार निकालना हो और R डेल्टा दे रखो, ये सभी इक्वल हो, जैसे निकाल के देखिए, अगर ये 5 5 है तो ऐसे निकालते 5 गुणा 5, तीनों को जोड़ते तो 15 हो जाता, ये 3 तो कितना आ गया 5/3, इससे डायरेक्ट 5/3, क्लियर चीज। तो यहाँ मैं एक पॉइंट लिख देता हूँ, जब डेल्टा में तीनों प्रतिरोध समान मान के हो तो स्टार में प्रत्येक प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है R/3 हो जाता है, तो लिख लीजिएगा, जब डेल्टा संयोजन में, जब डेल्टा संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का मान समान हो तो स्टार में प्रतिरोध डेल्टा का 1/3 होगा। 1/3 का मतलब ये फॉर्मूला सीधा लिख सकते हैं, नोट कीजिएगा।
देखिएगा, नोट कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट देखते हैं अपने पास स्टार को किस में बदलना, डेल्टा में। स्टार संयोजन को किस में बदलेंगे, डेल्टा में। स्टार संयोजन को डेल्टा में बदलना, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, आपको जो कनेक्शन दे रखा होगा किस में दे रखा होगा, स्टार में दे रखा होगा। इसे हम किस में बदलेंगे, डेल्टा में, ठीक है। ये हो गया मेरे पास R1, ये हो गया R2 और ये क्या हो गया, R3। इसको अब किस में बदलना है, आपको डेल्टा में बदलना है, ठीक है। ये अपने पास क्या होगा, R12, ये R23, ये R31, ठीक है। ये कनेक्शन आपको दे रखा है। अब मान लो आपको क्या निकालना है, R12 निकालना है, ठीक है। तो R12 निकालना है तो R1 ये रहा, R2 ये रहा, तो इसको हटा दीजिए। एक बार क्या निकालना है, R12 निकालना है, तो एक बार इनको ऐड कर दीजिए, R1 प्लस R2, ठीक है, प्लस फिर इनको गुणा कर दीजिए, R1 R2। अब क्या कीजिए, जो बच गया उसका डिवाइड कर दीजिएगा R3। इस तरीके से किसकी वैल्यू हो जाएगी, R12 की। R3 की निकालनी है आपको, R31 की, तो R3 प्लस R1, फिर इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, R3 R1 डिवाइडेड बाय R2। जो बच गया उससे क्या कर दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा। ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, R31 की। इसी तरीके से जब आप वैल्यू निकालोगे किसकी, R12 निकाल लिया, R3 R23, R23 निकलेगा अपने पास। एक बार R2 प्लस R3 दोनों को जोड़ दिया, फिर मल्टीप्लाई कीजिए, R2 R3 डिवाइड किससे हो जाएगा, R1 से। इस तरीके से अपने पास वैल्यू निकल जाएगी किसमें, डेल्टा। जो स्टार है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डेल्टा में। बहुत आसान है, जो वैल्यू निकालनी हो, जैसे R31 है, R3 प्लस R1, फिर एक बार इनको क्या करना, मल्टीप्लाई, R3 इंटू R1, बच गया कौन सा, 2 वाला प्रतिरोध, उससे डिवाइड कर दीजिए। क्लियर ये चीज, न्यूमेरिकल करके देखते हैं, नोट कीजिए। नोट कर लिया होगा आपने। अब देखिए क्वेश्चन कैसे है, हमारा ले दे के जो मतलब है, क्वेश्चन एग्जाम में अटेंड होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए कि आपको कोई भी न्यूमेरिकल इस तरीके से दिया जाता है, कोई भी कनेक्शन जब होगा तो वहां आपको स्टार में दे दिया जाएगा। किस में दे दिया जाएगा, स्टार में दे दिया जाएगा, ठीक है। ये कनेक्शन हो गया आपके, ठीक है। ये मान लीजिए आपको रेजिस्टेंस दे रखा है, ये 5 ओम है, ये 10 ओम है, और ये अपने पास 15 ओम है। अब इसको किस में बदलना है, आपको डेल्टा में बदलना है, ठीक है। क्लियर चीज। तो देखिए ये 1 ले लिया मैंने, ये 2 ले लिया, ये 3 ले लिया, तो ये आपके पास वैल्यू किसकी, R12 की है, ठीक है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो देखिए R12 निकालना है, R1 R2, तो पहले 5 प्लस 10, एक बार इनको मल्टीप्लाई कीजिए, 5 इंटू 10, बच गया कौन सा, 15 वाला, इससे डिवाइड कीजिए, ठीक है। तो ये से मल्टीप्लाई होते ही कितना आ गया, 3 हो गया। इनको ऐड किया तो ये क्या हो गया, 15 प्लस 10/3, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो 15 3 45 हो गया, 45 और 10 कितना आ गया, 55/3 ओम। तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई अपने पास, कितनी आ गई, 55/3 ओम। सेकंड अपने पास क्या निकाले, R23, तो कैसे निकलेगा, 10 प्लस 15, फिर इनको मल्टीप्लाई करना है, 10 15, बच गया कौन सा, 5 ओम का बच गया, 5 ओम से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया 3, ठीक है। ये कितना आ गया, 10 प्लस 15 प्लस 30, वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, कि देखिए ये जोड़ा तो अपने पास 45 हो गया, 45 में 10 जोड़े तो ये कितना आ गया, 55 ओम, ठीक है। इसी तरीके से निकाले किसकी, इस वाली वैल्यू को निकालेंगे, तो ये दोनों एक बार जुड़ेंगे, 5 प्लस 15, फिर क्या होंगे, मल्टीप्लाई, डिवाइड में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया अपने पास 20, ये 75 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। तो पॉइंट लग जाएगा, कितना आ जाएगा, 27.5 ओम। तो इस तरीके से ये वैल्यू क्या आ जाएंगी, स्टार को डेल्टा में बदला जा सकता है, डेल्टा को स्टार में बदला जा सकता है। अब मान लो कि ये तीनों प्रतिरोधी समान होते हैं, क्या होते हैं, तीनों प्रतिरोधी को, ये भी 5 ओम होता, ये भी 5 ओम होता, ठीक है। तो सिचुएशन में क्या होता, तो ये दोनों अपने पास क्या होते, 5 प्लस 5, फिर 5 गुना 5 और डिवाइडेड बाय 5,
ये कितना आ जाता 15, 3 गुना आया कि नहीं आएगा। तो अपन सीधा ये लिख सकते हैं कि जब स्टार में तीनों प्रतिरोध समान हो तो डेल्टा में प्रतिरोध कितना हो जाता है 3 गुना हो जाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है आर डेल्टा 3 ऑफ आर स्टार। ठीक है, जब समान मान के प्रतिरोध हो देखिएगा तो नोट कीजिएगा, जब स्टार में समान मान के 3 प्रतिरोध जोड़े गए हों तो डेल्टा में प्रतिरोध का मान 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए। ठीक है, तो देखिएगा ये था अपने पास स्टार डेल्टा कन्वर्जन, जनरली जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है अपने पास उसकी बात करते हैं, क्योंकि बेसिक में अपने जो फर्स्ट पॉइंट थे वो सारे हमने देख लिए हैं। अब देखते हैं, लास्ट टाइम जो है हम रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था, रेजिस्टेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब रेजिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं उनके बारे में देखते हैं, टाइप के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट टाइप, ठीक है, टाइप फर्स्ट। अब देखिएगा टाइप फर्स्ट में जो क्वेश्चन है वो नॉर्मली क्या होता है, जब अपने पास केवल रेजिस्टेंस की लेंथ में चेंज किया गया हो, यानी रेजिस्टेंस के जो लंबाई है उसको बदला गया हो। ठीक है, फर्स्ट टाइप जो है जब केवल प्रतिरोध, जब केवल प्रतिरोध जब केवल प्रतिरोध की लंबाई में परिवर्तन हो, ठीक है, देखिए प्रतिरोध नहीं, सॉरी चालक लिखे गए हैं, चालक की लंबाई में परिवर्तन हो। ठीक है, अब मान लो कि अपने पास क्वेश्चन जो आता है वो किस तरीके से आता है, यदि किसी चालक की लंबाई को दुगना कर दिया जाए, दुगना कर दिया जाए तो चालक का प्रतिरोध होगा, चालक का प्रतिरोध होगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे, देखो आर समानुपाती क्या होता है एल, क्लियर चीज। अगर चालक की लंबाई को दुगना किया तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा दुगना। ठीक है, अब इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अगर लंबाई को आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा, यानी कि जिस अनुपात में आपको दे रखा है उसी अनुपात में आपको सॉल्व करना है। दूसरा टाइप क्या हो सकता है, ये बहुत आसान है, ये कॉमन हो गया। नेक्स्ट जो हार्ड टाइप होगा उसमें और डिटेल से देखेंगे कि जब केवल चालक के क्षेत्रफल में परिवर्तन किया गया हो। ठीक है, तो देखिएगा जो प्रतिरोध है वो क्या होता है, क्षेत्रफल के विलोमानुपाती होता है। अब क्वेश्चन ऐसे दिए जाएंगे, अगर क्षेत्रफल आधा कर दिया गया तो ऊपर चला जाएगा, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा दुगना हो जाएगा। यानी विलोम अनुपात में अगर क्षेत्रफल आधा है तो प्रतिरोध दुगना, यदि क्षेत्रफल अपने पास दुगना है तो प्रतिरोध आधा। तो आंसर जो होगा आपका हमेशा उसका उल्टा होगा, क्लियर चीज। ये टाइप 2 होगा। ठीक है, टाइप 3 की बात करते हैं, ये नोट कीजिएगा। तो देखिएगा ये बहुत आसान टाइप है। अब टाइप 3 देखते हैं। टाइप 3 में क्या होगा, दोनों में परिवर्तन होगा, लंबाई में परिवर्तन होगा और क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा। जब चालक की लंबाई व क्षेत्रफल दोनों में परिवर्तन की जाए वो टाइप 3 होगा। क्या होगा, टाइप 3 होगा। टाइप 3 जब चालक के क्षेत्रफल व लंबाई दोनों में परिवर्तन किया जाए। ठीक है, क्लियर चीज। अब देखिएगा यहां क्या होगा, क्वेश्चन आपको इस तरीके से मिलेगा कि मान लो कोई भी चालक है, उसकी लंबाई को कितना कर दिया गया है, दुगना कर दिया गया है। ठीक है,
और क्षेत्रफल जो है उसको मैंने क्या कर दिया, आधा कर दिया। तो नया प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है, आर डैश। तो आपको जनरली मालूम है कि आर बराबर क्या होता है, रो एल अपॉन ए, ठीक है। अब जो नई लंबाई है वो अपने पास, तो जो नया प्रतिरोध होगा आर डैश वो होगा रो, क्योंकि प्रतिरोधकता मटेरियल थोड़ी चेंज किया उसने। ये एल डैश हो गया, ये ए डैश हो गया। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, एल डैश की वैल्यू क्या है 2l, ए डैश की वैल्यू क्या है a/2। यहाँ 2 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 4 रो एल अपॉन ए। तो ये जो वैल्यू है अपने पास, ठीक है, ये किसकी थी, आर की। तो यहाँ क्या लिख देंगे 4r। तो देखिएगा ये जो आर डैश है वो कितना टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स, ठीक है। तो ये प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना। इस टाइप की एन टाइप जो थर्ड होते हैं उसके क्वेश्चन इस प्रकार होते हैं, ठीक है, नोट कीजिएगा ये। ये टाइप थर्ड हो गया। टाइप फोर्थ देखते हैं, ठीक है, जब चालक के व्यास में परिवर्तन किया गया हो और प्रतिरोध दे रखा हो। टाइप फोर, जब चालक के प्रतिरोध दिए गए हो वह व्यास का अनुपात पूछा गया हो, ठीक है। देखिए इस टाइप में क्या होगा कि मान लीजिए कोई भी चालक पदार्थ है, ठीक है, कोई भी चालक पदार्थ है, उसमें क्या होगा 2 रेजिस्टेंस दे देगा कि मान लो एक रेजिस्टेंस जो है इसकी वैल्यू कितनी है 4 ओम है, और दूसरे रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो अपने पास कितनी है 16 ओम है, ठीक है। और ये दोनों चालक जो है वो किसके बने हुए हैं, तांबे के बने हुए हैं, तांबे के। तो इसका मतलब इनकी जो प्रतिरोधकता है वो क्या है, समान है। और क्वेश्चन में ये भी बोला जाएगा इनकी लेंथ भी क्या है, समान है, यानी L1 L2 बराबर है। इनका क्षेत्रफल भी क्या है, बराबर है। क्षेत्रफल बराबर नहीं है, इनका व्यास D1 D2 ये पूछा गया है कि D1 D2 अगर बराबर है तो क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा इस तरीके से। तो ये यहाँ पूछता है कि जो व्यास है किसका व्यास ज्यादा होगा, किसका व्यास कम होगा, या फिर व्यास का अनुपात। तो एक टाइप के जो क्वेश्चन होंगे उनको कैसे सॉल्व करेंगे, आर प्रोपोर्शनल टू रो एल अपॉन ए इक्वल्स टू क्या होता है पाई डी स्क्वायर बाई 4, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास ए समानुपाती क्या हो गया डी स्क्वायर गया, क्लियर चीज। तो यहाँ देखिएगा आर रो एल अपॉन ए की जगह मुझे क्या रखना है, डी स्क्वायर रखना है, ठीक है। अब देखिएगा कि जो रेजिस्टेंस पहला है इनकी रो प्रतिरोधकता लेंथ ये दोनों क्या है, समान है। तो रेजिस्टेंस किसके विलोमानुपाती हो गया, डी स्क्वायर के, ठीक है। तो इनका जो अनुपात होगा वो अनुपात कैसे निकाल लेंगे हम, R1 अपॉन R2, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन D1 स्क्वायर, ठीक है, जो यहाँ है ये आ जाएगा D2 स्क्वायर, ठीक है, क्लियर चीज। अगर मुझे रेजिस्टेंस दे रखा है तो अगर मुझे D2 अनुपात D1 निकालना हो तो ये किसके बराबर होगा, समान अनुपात R1 अनुपात R2 के बराबर होगा। लेकिन इसका क्या लेना पड़ेगा, रूट लेना पड़ेगा। तो D2 अनुपात D1 समान अनुपात, ये R1 की वैल्यू कितनी दे रखी थी आपको 4, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 16, तो ये कितना आ जाएगा 2, ये कितना आ जाएगा 4, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 अनुपात 2, क्लियर चीज। अब यहां से ये अनुपात आया D2 अनुपात D1, क्या है ये 1 अनुपात 2। लेकिन यदि अनुपात क्वेश्चन में ये पूछे D1 D2 का तो अनुपात क्या जाएगा 2 अनुपात 1। तो ये चीज याद रखनी है आपको कि कौन सा अनुपात पूछा गया है। तो सिंपल है, सीधा सीधा आप क्या कर लोगे, जब व्यास प्रतिरोध दे रखा हो और व्यास पूछा गया हो तो इस फॉर्मूले का आप सीधा उपयोग में लेंगे, क्लियर चीज, ठीक है, नोट कीजिएगा। नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप जब अपने पास, जब आपको क्या दे रखा हो, चालक की लेंथ में भी चेंज कर रखा हो और रेडियस यानी प्रतिरोध की जो त्रिज्या है उसके बारे में बात करेगा, ठीक है। टाइप 5, जब चालक की लंबाई व त्रिज्या में परिवर्तन किया गया हो, ठीक है, क्लियर चीज। अब देखिएगा जब चालक की लंबाई व त्रिज्या में परिवर्तन किया गया हो तो यहां R इक्वल्स टू क्या होता है, रो एल अपॉन ए। तो ए इक्वल्स टू क्या होता है πr स्क्वायर। तो पाई तो एक नियतांक है, तो ए किसके समानुपाती हो गया, R स्क्वायर के,
ठीक है, तो यहाँ ए की जगह क्या रख देंगे, आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिएगा कि यहाँ मान लो कि जब क्वेश्चन जो मिलेगा कि लंबाई को दुगना कर दिया जाए, त्रिज्या को आधा कर दिया जाए, तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये रो आ गया, एल की वैल्यू कितनी है, दुगनी किया है तो यहाँ 2 आ जाएगा 2l, आर क्या किया गया आधा, तो आर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, ये 4 ऊपर चला जाएगा, रो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, ये हो जाएगा, तो कितना गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन इस प्रकार से सॉल्व होंगे, नोट कीजिए। देखिएगा ये रेजिस्टेंस से रिलेटेड यानी त्रिज्या, ठीक है। इसी तरीके से जो व्यास वाले क्वेश्चन आते हैं वो, तो ये टोटल जो क्वेश्चन है ये अपने पास डिपेंडेंट होता है। तो अब आपको कोई भी रेजिस्टेंस की क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये टोटल टाइप थे। नेक्स्ट सेशन में जो है अपने पास वो डीसी थ्योरी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।